राजीव और संजीव बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बड़े होकर उन्होंने साथ में एक बिजनेस शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका कारोबार सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजीव के दिल में लालच ने जगह बना ली। वह सोचने लगा, सारा मुनाफा आधा आधा क्यों, मैं अकेले सब कुछ कमा सकता हूँ। एक दिन राजीव ने झूठे कागज तैयार कर लिए और संजीव से दस्तखत करवाए। संजीव को भनक भी नहीं लगी कि वह अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस खोने वाला है। कुछ हफ्तों बाद राजीव ने संजीव को ऑफिस से बाहर निकालते हुए कहा, संजीव, अब ये कंपनी मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। संजीव हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। राजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने साथ में इसे खड़ा किया है, क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह करने देगी? राजीव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बिजनेस में दोस्ती नहीं चलती संजीव, अब यहाँ से चले जाओ। संजीव का दिल टूट गया। वह सड़कों पर आ गया। जिंदगी अधूरी सी लगने लगी। काम की तलाश में संजीव सड़कों पर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। भूख, थकावट और निराशा ने उसे घेर लिया। कई बार वह खुद से सवाल करता, क्या वाकई ईमानदार लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? जीवन से निराश होकर एक दिन संजीव समुद्र के किनारे यह सोचता हुआ जा रहा था कि अब वह जीकर क्या करेगा। उसे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। तभी उसने देखा कि एक बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने संजीव को आवाज लगाई, अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? संजीव ने मुड़कर देखा। वह उस व्यक्ति को पहचानता नहीं था, फिर भी उसके पास चला गया और संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जानता तो नहीं, लेकिन अगर अपने बारे में कुछ बताओगे तो जान जाऊंगा। बैठो और अपनी बात बताओ। संजीव बेंच पर बैठ गया और अपनी सारी परेशानियां रोते हुए उस व्यक्ति को बताने लगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है, यह स्पष्ट बताओ। संजीव बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं अब जीना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने गंभीर होकर पूछा, तुम व्यापार करना जानते हो या भूल गए? संजीव ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, इतने साल मैंने व्यापार किया है, वह कैसे भूल जाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और 1 करोड़ रुपए का चेक लिखकर संजीव को देते हुए कहा, जाओ अपना व्यापार फिर से शुरू करो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। संजीव हैरान होकर उस व्यक्ति को जाते हुए देखता रह गया और सोचने लगा, इस इंसान ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कैसे किया। संजीव ने ठान लिया कि वह इस बार अपने व्यापार को फिर से खड़ा करके रहेगा। कुछ ही समय में उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कारोबार खड़ा कर लिया। परंतु हैरानी की बात यह थी कि संजीव ने कभी वह चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया था। अब वह उस व्यक्ति से मिलना चाहता था और उसका चेक लौटाने के इरादे से उसी समुद्र किनारे पहुंचा। वहां आसपास के लोगों से उसने उस व्यक्ति के बारे में पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। तभी उसने नारियल पानी वाले को देखा और सोचा, यह रोज यहाँ आता है, शायद इसे कुछ पता हो। संजीव ने उससे पूछा तो नारियल पानी वाले ने हंसते हुए कहा, अरे बाबू साहब, वह तो एक पागल आदमी है, वह सबको ऐसे ही करोड़ों के चेक बांटता रहता है। यह सुनकर संजीव स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उस समय उसे पैसों की नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत थी, जो उस पागल व्यक्ति ने उसे दिया। संजीव बेंच पर बैठा यही सब सोचता रहा, जब तक अंधेरा नहीं हो गया। फिर वह वहां से चला गया।